मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू, कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कवि उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो, ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा, ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कौवी की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर देखता है। कक, क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना? आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ? आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कवि शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। कालू जी,
तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें लाकर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कौवी का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कौवी का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू, कालू रुको, मेरी बात सुनो। मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कौवी का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का, क्या ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी। भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गोरी कौवी से बहुत पिटने वाला है। गोरी कौवी का जादुई आईना। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवी रहती थी। कौवी का नाम गोरी कौवी था। कौवी चिड़िया की सुंदरता से बहुत जलती थी। आज तो मैंने अपना अच्छे से मेकअप कर लिया है। आज तो मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। गोरी कौवी नदी पर बैठे तोते के पास जाती है। तोते तोते देखो, मैं कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ। क्या अब भी रानो चिड़िया मुझसे ज्यादा सुंदर है? अरे गोरी, सब जानते हैं कि रानो चिड़िया जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर है। तुम जो भी कर लो, तुम कभी भी रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं बन सकती हो। चुप करो मोटी चोंच वाले, देखना एक दिन मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनकर दिखाऊंगी और सब मेरी ही बाड़ी भाषा करेंगे। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी गुफा में उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मैं रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर बनना चाहती हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं रानो से ज्यादा सुंदर बन जाऊँ। जब तक ये जादुई आईना तुम्हें सुंदर नहीं कह देता, तुम रानो चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। और ये जादुई आईना तुम्हें तभी रानो से ज्यादा सुंदर कहेगा जब तुम रानो चिड़िया को खत्म कर दोगी। मैं सुंदर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये जादुई आईना मुझे दे दें। गोरी कौवी उल्लू बाबा से जादुई आईना लेकर अपने घर चली जाती है। जादुई आईने, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया जंगल में सबसे सुंदर है, रानो चिड़िया। तो फिर मुझे खत्म करना होगा रानो चिड़िया को। गोरी कौवी उड़ती है और रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया बागीचे से फूल तोड़ रही थी। चिड़िया,
बहुत बुरा हुआ है। कबूतर कबूतर पुराने कुएं में गिर गया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। गोरी, मैं अभी घर से रस्सी लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास रस्सी है, तुम बस मेरे साथ चलो। चिड़िया गोरी कौवी के साथ चली जाती है। गोरी, कहाँ है कबूतर? किनारे पर जाकर देखो, वो बेचारा कुएं में बेहोश पड़ा है। चिड़िया कुएं के किनारे पर जाती है तो पीछे से गोरी कौवी चिड़िया को कुएं में धक्का दे देती है। बचाओ बचाओ! चिड़िया कुएं में गिर जाती है। अब मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कौवी बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को कुएं में एक लंबी बेल नजर आती है। चिड़िया उस बेल को पकड़कर सुरक्षित कुएं से बाहर आ जाती है। हद होती है मजाक की, आज तो उस दुष्ट कवि ने मेरी जान ही ले ली थी। जादुई आईने, जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया, जब तक वो जिंदा है जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी वही है। इसका मतलब वो चिड़िया अब तक जिंदा है। मैं तो उसे मार आई थी, परंतु मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उसे जान से मार कर ही दम लूंगी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी इंसानों की बस्ती में जाती है और किसान की पत्नी से कहती है, माँ जी, मैंने जंगल के गरीब पक्षियों में खीर बांटनी है, उसके लिए दूध चाहिए, प्लीज मुझे दूध दे दें थोड़ा सा। कौवी, तुम बहुत अच्छा काम करने जा रही हो, इस काम में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। किसान की पत्नी गोरी कौवी को बाल्टी भरकर दूध दे देती है। दूध लेकर गोरी कौवी घर जाती है और खीर बनाती है। मैं खीर में जहर मिलाकर चिड़िया को खिला दूंगी और चिड़िया मर जाएगी। फिर मुझे जंगल की सबसे खूबसूरत कौवी बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोरी कौवी खीर में जहर मिलाती है और चिड़िया के पास जाती है। चली जा गोरी यहाँ से, तुम बहुत बुरी हो, तुमने उस दिन मुझे कुएं में धक्का दिया था। चिड़िया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें तो पता है मुझे मजाक करना कितना अच्छा लगता है। तुम गुस्सा थी, इसीलिए तो आज मैं तुम्हारे लिए इतनी मीठी खीर बनाकर लाई हूँ। लो, खीर खा लो और गुस्सा थूक दो। मैंने अभी अभी दाना खाया है, बाद में खा लूंगी। ठीक है, अब खा लेना, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये खीर। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। मैं नदी से पानी पी आती हूँ, फिर बाद में ये खीर खा लूंगी। चिड़िया नदी पर चली जाती है और नदी से जी भरकर पानी पीती है। चिड़िया जब घर वापस आती है तो देखती है कि खीर के पास एक छोटा सा चूहा मरा पड़ा था। खीर खाने से चूहा मर गया, इसका मतलब गोरी की बच्ची ने इस खीर में जहर मिलाई हुई है। चिड़िया वो खीर अपने घर से बाहर फेंक देती है। अब तक तो वो चिड़िया मर चुकी होगी खीर खा के। जादुई आईने, जल्दी बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन? रानो चिड़िया, जब तक रानो जिंदा है जंगल में सबसे खूबसूरत पक्षी रानो है। वो छोटी चिड़िया अभी तक जिंदा है? न जाने कब मरेगी ये, अब तक जिंदा है, परंतु जादुई आईने, अब मैं उस चिड़िया को मार कर रहूंगी। फिर उस दिन से गोरी कौवी रानो चिड़िया का पीछा करती है। रानो चिड़िया दाना लेने जाती तो गोरी छुप छुप कर रानो का पीछा करती। मैं भी तो देखूं कि तुम क्या क्या खाती हो, ताकि तुम्हें मारना मेरे लिए आसान हो सके। दाना तो खा लिया, अब मैं मीठे में जाकर लाल सेब खा लेती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और घने जंगल में जाती है। गोरी भी रानो के पीछे ही थी। घने जंगल में एक सेब का पेड़ था, जिस पर मीठे मीठे लाल सेब लगे हुए थे। रानो चिड़िया उस पेड़ से एक सेब तोड़कर खा लेती है। इसका मतलब है, पर चलें हम घने जंगल में जाकर सेब के पेड़ से सेब खा लेते हैं। चिड़िया और तोता घने जंगल में सेब के पेड़ के पास आ जाते हैं।
पेड़ के पास कालू भी बैठा था, जो कि विदेश से आया था। ना चिड़िया, ये सेब मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ। ये सेब मैं तोड़ने वाला हूँ। कवे कवे, मुझे और तोते को एक सेब दे दो। ना, ये सेब मेरी गोरी पत्नी खाकर खुश हो जाएगी। इतने दिनों बाद घर जा रहा हूँ, गोरी को खुश भी तो करना है। कालू सारे सेब तोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये कौवे बहुत बुरे हैं। इतने दिन बाद जंगल में आया, लेकिन आते ही लड़ाई शुरू कर दी। गोरी, सरप्राइज! मैं तुम्हारे लिए विदेश से मीठे मीठे सेब लाया हूँ। वो देशी जंगल के सेब, सुना है ये बहुत मीठे होते हैं। ऐसा कहते हुए गोरी कभी 2 सेब खा लेती है और जहर वाले सेब खाते ही गोरी गिर जाती है और मर जाती है। ओहो हो ये सेब तो जहरीले थे। मेरी पत्नी ये जहरीले सेब खा के मर गए। और दूसरे ही लम्हे वो जादुई आईना भी टूट जाता है। गोरी कभी सुंदर बनते बनते अपनी जान से ही हाथ धो बैठी थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भोजन ढूंढ रही थी कि रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर एक पेंसिल पड़ी थी। रानो चिड़िया को याद आता है कि गुड़िया ने उससे कहा था कि उसे नई पेंसिल चाहिए। फिर रानो उस पेंसिल को उठाकर घर पर आ जाती है। माँ, आप बहुत अच्छी हो, आप मेरे लिए पेंसिल ले आई। मैं बहुत खुश हूँ अब माँ। आपको पता है मुझे पेंसिल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। माँ, क्या आप भोजन नहीं लाई? मुझे बहुत भूख लग रही थी। बेटा, बाहर बारिश हो रही है, मैं भोजन ढूंढ रही थी परंतु मुझे मिला ही नहीं। फिर ये पेंसिल दिखी तो मैं इसे ले आई। आप फिक्र न करो, मैं जाती हूँ थोड़ी देर में गोरी कवि के घर। उससे खाने को कुछ न कुछ तो ले ही आऊंगी मैं। रानो चिड़िया गोरी के घर भोजन मांगने के लिए चली जाती है और गुड़िया उस पेंसिल से एक एप्पल का चित्र बनाती है। चित्र बनाते ही वह चमकने लगा। कोको और गुड़िया तो देखते ही रह गए थे। उसी पल वह एप्पल उनकी आंखों के सामने था। भाई, ये क्या ये कोई जादुई पेंसिल है? हाँ गुड़िया, ये कोई जादुई पेंसिल है। तभी तुमने जब एप्पल का चित्र बनाया तो एप्पल हमारे सामने आ गया। ऐसा करो कि तुम मैंगो बनाओ, मैंगो। गुड़िया खुशी से पागल हो जाती है और वह जल्दी जल्दी मैंगो का चित्र बनाती है। फिर मैंगो भी सामने था। दोनों बहन भाई पेट भर के मैंगो और एप्पल खा लेते हैं। दूसरी ओर रानो चिड़िया गोरी से कहती है, गोरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया और कोको को बहुत भूख लगी है। आपको पता है ना कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में तो भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल है। हाँ पता है मुझे, तुम मुझे यही कहने आई हो ना कि मैं तुम्हें थोड़ा भोजन दे दूं, परंतु जाओ यहाँ से, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम गरीब चिड़िया का। अरे गोरी बहन, मुश्किल समय में आप भी हो सकती हैं और हो सकता है कि मैं कभी आपके काम आ जाऊं। गोरी और रानो बात कर ही रहे थे कि कालू गुस्से में रानो से कहता है, अरे चिड़िया, चुप करके घर जाओ। तुम देख नहीं रही हमारे घर से तो पानी भी टपक रहा है। अब मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है इस बारिश के कारण। ऐसा ना हो कि आज तुम हमसे मार खाकर वापस अपने घर जाओ। रानो चिड़िया बहुत डर जाती है और डरते हुए वहाँ से भाग जाती है। जब रानो अपने घर आती है तो उसके बच्चे बहुत खुश थे। वह अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। ऐसे रानो चिड़िया भी उस जादुई पेंसिल की मदद से भोजन खा लेती है, परंतु थोड़ी देर में रानो के घर में भी पानी आने लगा। माँ, अब क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? अब कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे घर में बारिश
बारिश का पानी आ रहा है। बेटा आप सब्र करो, मैं कुछ करती हूँ। मामा, गुड़िया के पास जो पेंसिल है उससे आप घर क्यों नहीं बना लेती? अरे कोकू, तुम बहुत समझदार हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानो फौरन से जादुई पेंसिल से घर का चित्र बनाने लगती है। कुछ ही पल में उनके सामने एक नया, सुंदर और बहुत बड़ा घर था। गुड़िया को यकीन न आ रहा था, वह घर उनके घर की खिड़की से नजर आ रहा था। बस फिर क्या था, फिर वह सब उस घर में चले जाते हैं। अब ऐसे वह बहुत खुशी से रह रहे थे। माँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ। अगर आप ये पेंसिल न लाती तो हमारे हालात न बदलते। जी बेटा, अब इस पेंसिल के कारण हमारी तो बहुत मदद हो गई, हमें तो अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। परंतु बेटी, अब हम दूसरे पक्षियों की मदद करेंगे। तुम्हें तो पता है ना कि बारिश के कारण पक्षी कितना ज्यादा परेशान हैं। हम पक्षियों को इस जादुई पेंसिल की मदद से नए घर बना कर देंगे और जिन भी पक्षियों के पास खाने को भोजन नहीं, उन्हें भोजन भी देंगे। वाओ माँ, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे तो सब पक्षी बहुत खुश हो जाएंगे और सब खुशी से रहेंगे। हाँ बेटा कोको और गुड़िया, आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत करना, कभी लालच ना करना और कभी किसी का बुरा ना सोचना। अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका भी कोई अच्छा ही करेगा, और अगर कोई आपका अच्छा ना भी करे और आपका हमेशा बुरा करे, तब भी उसके साथ कभी कुछ बुरा ना करना। कोको और गुड़िया अपनी माँ की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। ऐसे रानो चिड़िया जंगल के बहुत से पक्षियों की मदद करती है और रानो चिड़िया गोरी कवि को भी नया घर बना कर देती है, क्योंकि बारिश के कारण उनका घर भी अब इस कारण न रहा था कि वहाँ कोई पक्षी सुकून से रह सके। गोरी और कालू रानो से बहुत शर्मिंदा थे। गोरी रानो से माफी मांगती है। रानो, तुम बहुत अच्छी हो, सच में हम गलत थे। जिस दिन तुम हमसे भोजन मांगने आई थी उस दिन हमारे पास भोजन था भी, परंतु फिर भी हमने तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन इस सब को छोड़कर तुम आज भी हमारी मदद कर रही हो। सच में रानो, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ रोनो बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शर्मिंदा न हो, कोई बात नहीं कालू भाई और गोरी बहन, गलतियाँ तो होती रहती हैं पक्षियों से। अब ऐसे जंगल के तमाम पक्षी खुशी से रह रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई पेंसिल की कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। रानो चिड़िया की शादी को पूरे 7 साल हो गए थे, परंतु उसको अंडा नहीं हुआ था, इसलिए उसकी सास को रानो बिल्कुल भी पसंद न थी। रानो की सास रानो से बहुत बुरा व्यवहार करती थी। आकाश, मैं कह रही हूँ इस चिड़िया को इसके घर भेज दे, बहुत बुरी चिड़िया है ये, मुझे तो जहर लगती है, जहर। माँ, आप हमेशा रानो से नाराज रहती हैं। रानो ऐसी चिड़िया नहीं है, आप इसे अपनी बेटी समझा करें, ये भी आपको अपनी माँ ही समझती है। अच्छा बेटा, बहुत जबान है तुम्हारी। अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है ना, अब तुम अपनी माँ के साथ ऐसा ही सलूक करोगे। ठीक है, भले ऐसे ही करो। अरे नहीं माँ, आप हमेशा ही गलत समझ लेती हैं मेरी बात को, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे हर दूसरे दिन घर में लड़ाई हो रही थी। सास चिड़िया को रानो इसलिए बहुत बुरी लगती थी कि रानो का कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन रानो चिड़िया के पास गोरी कवि आती है और रानो से कहती है, रानो तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं गोरी बहन, मेरा कोई अंडा नहीं हुआ ना, इसलिए मेरी सासू माँ को मैं अच्छी नहीं लगती। वह मुझे बहुत बुरा व्यवहार करती हैं, मुझे बहुत बुरा भला कहती हैं। ओह, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। एक आसान सा तरीका बताती हूँ तुम्हें, हर मुश्किल का तुम्हारा हल होगा वो। अच्छा गोरी बहन, कैसा तरीका?
गोरी योजना रानो चिड़िया को बताती है। रानो चिड़िया भी अपनी सास के ताने सुन सुनकर तंग आ चुकी थी, इसलिए वह गोरी की बात मान लेती है। अब रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। वे जंगल में हर घोंसले में देख रही थी। फिर ऊंचे पेड़ पर एक घोंसले में रानो को एक अंडा नजर आता है। रानो वह अंडा उठा लेती है। उसे मन में तो बुरा लग रहा था, परंतु उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। मुझे पता है मैं सही नहीं कर रही, परंतु अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो सासू माँ आकाश की दूसरी शादी कर देंगी। मुझे यही करना होगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैंने ये अंडा चोरी किया है। फिर रानो वो अंडा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वह अपने घर चुपके से वो अंडा रख देती है और थोड़ी देर बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी इधर आए, जल्दी आए, मैंने आपको कुछ बताना है। बोल बहू, क्या बताना है? मेरा दिमाग ना खराब कर। वैसे भी मुझे तो तुझे देखकर ही तुझ पे गुस्सा आने लगता है। सासू माँ मैंने अंडा दिया है। अरे बहू, तू सच कह रही है। तू बहुत अच्छी थी, मैं ही तुझे गलत समझ रही थी। मैं तो बहुत परेशान थी। मैं सोच रही थी कि आकाश की दूसरी शादी कर दूं और तुझे अपने घर से निकाल दूं, परंतु मैं बहुत गलत थी। आकाश शुरू से सही कहता था कि तू अच्छी है, मेरी ही गलती थी, मुझे माफ करना बहू। आकाश भी बहुत खुश था, परंतु आकाश को बहुत हैरानी भी थी। उसे रानो पे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि ये अंडा वो कहाँ से चोरी तो नहीं कर लाई, क्योंकि रानो बहुत परेशान थी। रात के समय आकाश अपनी पत्नी रानो से पूछता है, रानो, मुझे नहीं लगता ये अंडा तुम्हारा है। सच सच बता दो, ये अंडा किसका है? मुझे लगता है तुमने ये अंडा चोरी किया है। रानो रोने लगती है। आकाश, आपको ठीक लग रहा है, ये अंडा मेरा नहीं है। सासू माँ तुम्हारी दूसरी शादी करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने गौरी कवि के कहने पर किसी पक्षी का अंडा चुराया। अरे रानो, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। रानो, सोचो उस पक्षी पर क्या गुजरती होगी जिसका अंडा कोई चुरा ले गया। उनकी सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सास चिड़िया भी सुन लेती है। सास चिड़िया बहुत शर्मिंदा हो जाती है कि उसने रानो को इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि रानो ने किसी का अंडा ही चोरी कर लिया। सास चिड़िया फौरन से रोती हुई रानो के पास आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कारण तू इतना परेशान हुई। मैं तुझे अब दोबारा कभी किसी बात से तंग नहीं करूंगी। और हाँ, हम अनाथ आश्रम से बच्चा ले लेंगे कोई। मुझे माफ कर देना बेटी। रानो जोरों से रोने लगी। उसी समय वह अंडा भी जोरों से हिल रहा था। लगता है इस अंडे से अब बच्चा बाहर आने वाला है। माँ जी, बेटी जल्दी जा, इस अंडे को लेकर और इस अंडे को उधर ही रख कर आ जहाँ से तू इसको उठा कर लाई है, क्योंकि अगर इस अंडे ने तुम्हें देख लिया तो बस फिर क्या, फिर वो तुम्हें माँ समझेगा और वो बच्चा फिर तुमसे दूर नहीं हो पाएगा। रानो भागकर फौरन से उस अंडे को लिए उसी घोंसले के पास पहुंचती है जहां से उसने ये अंडा चुराया था। उस घोंसले में एक कबूतर बैठा अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। रानो फौरन से उन्हें उनका अंडा देते हुए सारी बात बताती है। अंडा भी टूट जाता है और अंडे से बहुत प्यारा छोटा सा कबूतर निकलता है। बस फिर क्या था, कबूतर और कबूतरी रानो का धन्यवाद करते हैं और रानो को उसकी की गई गलती पर माफ कर देते हैं। दूसरी ओर सास चिड़िया भी अब रानो के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी और रानो चिड़िया ने अनाथ आश्रम से एक छोटे बच्चे को गोद ले लिया था, जिसका नाम उन्होंने कुकू रखा और अब वे खुशी से रह रहे थे। जादुई मटका। पुराने जमाने की बात है। 3 दोस्त रानो चिड़िया, मिठू तोता और कालू कौवा जा रहे थे
कि रास्ते में रानो चिड़िया की नजर जमीन पर गिरी एक फाफ्ता पर पड़ती है। फिर रानो चिड़िया नीचे आती है। आप तो बहुत बीमार लग रही हो, शायद आप गर्मी के कारण बेहोश हो गई हो। मैं आपके लिए जल्दी से पानी लेकर आती हूँ। तब तक कालू भाई और मिट्ठू भाई आप इनका ध्यान रखना। फिर रानो चिड़िया पास में ही नदी पर जाती है और एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर के उस बूढ़ी फाफ्ता को पिलाने लगती है। बूढ़ी फाफ्ता पानी पीने के बाद रानो का धन्यवाद करते हुए कहती है, अरे बेटा, आप बहुत अच्छी हो। आप चाहती तो मुझे नजरअंदाज करके चली जाती, परंतु आपने मेरी मदद की। आप जैसे पक्षी जमाने में बहुत कम हैं। अगर सब पक्षी आपकी तरह ही रहें तो हमारे जंगल में हर तरफ सुख और शांति हो। हमें एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। क्या पता कभी हम मुसीबत में हो और दूसरा भी हमारे काम आ सके। फाफ्ता माँ जी, अगर आप अपना घर का पता बता देती तो हम सब दोस्त आपको आपके घर तक पहुँचा देते। रोनो, तूने पहले ही हमारा बहुत समय जाया किया है। अब ये फाफ्ता चली जाएगी अपने घर। प्लीज अब तू चलना हमारे साथ, हमें भोजन ढूंढने जाना है। अरे हाँ, कालू बिल्कुल ठीक कह रहा है। राना, मदद तो करते ही रहेंगे। अभी भोजन की खोज कर लेते हैं। भूखा थोड़ी सोना है हमने। आप दोनों भले जाएं। मैं बूढ़ी फाफ्ता को उनके घर छोड़कर अपने लिए भोजन की खोज करने को निकल जाऊंगी। तोता और काला कौवा वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया बूढ़ी माँ जी को उनके घर छोड़कर आती है। बेटी, तू बहुत अच्छी है। मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुझे एक जादुई मटका देना चाहती हूँ। तू वो जादुई मटके को चूल्हे पर रखकर जिस चीज का नाम लेगी वह चीज तेरे सामने होगी बेटी। मगर याद रखना, जिसने भी लालच की उसने कुछ न पाया और जो था वह गवा लिया। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी जादुई मटके को लिए अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद वह अपने दोनों दोस्तों को सारी बात बताती है। कालू तो हंसने लगता है। हो, पागल बनाया तुझे। तुझे पागल बना दिया उस बढ़िया ने। तुझे ये पुराना सा मटका देकर बेवकूफ बना दिया। अरे रानो, तुम सच में बहुत 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 भोली हो। अपने दोस्तों की ये बातें सुनकर तो रानो को लगने लगा जैसे शायद बूढ़ी फाफ्ता ने उसे पागल ही बनाया है। और फिर रानो चिड़िया उस मटके को रख देती है। ऐसे कुछ दिन बाद रानो चिड़िया की नजर उस मटके की तरफ पड़ती है तो रानो उस मटके को चूल्हे पर चढ़ाती है और सोचती है कि काश इस मटके में कढ़ी बन जाए। देखते ही देखते उस मटके में कढ़ी बन जाती है, जिसे देखकर तो रानो को विश्वास ही नहीं आ रहा था। हाय रे बाबा, ये कैसे हो गया? कैसा चमत्कार है ये। मेरे दोस्तों, इधर आओ, इधर आओ। देखो देखो, मैं कहती थी ना कि फाफ्ता माँ जी ने मुझसे झूठ नहीं कहा होगा। देखो, मैंने इस मटकी को चूल्हे पर चढ़ाकर कढ़ी का सोचा तो इसमें कढ़ी बन गई। कालू और मिट्ठू दोनों ही दंग रह गए थे। उन्हें तो अभी तक अपनी सहेली की बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें अभी भी लग रहा था जैसे रानो कोई मजाक कर रही हो। परंतु मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है। कालू को तो अब मन ही मन में जलन हो रही थी और वो अपने मन में ऐसा सोच रहा था, अरे मुझे पता होता तो मैं कर देता मदद उस फाफ्ता की, परंतु मेरा तो भाग ही फूटा। इस रानो ने कर दी उसकी मदद। खैर, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, मैं तो चुरा ही लूंगा ये मटका। फिर मिट्ठू रानो के साथ वो कढ़ी खाता है। मिट्ठू भी बहुत खुश था। अरे रानो, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मटके में ये स्वादिष्ट सी कढ़ी ही मांगी। सच में मुझे कढ़ी बहुत पसंद है और ये कढ़ी तो इतनी स्वादिष्ट है कि जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। मैंने आज से पहले इतनी
इतनी स्वादिष्ट कड़ी कभी नहीं खाई। सच में ये कड़ी बहुत अच्छी है और वो फाख्ता भी अच्छी थी। अरे मुझे माफ करना रानो, मैंने तुम्हें उस समय मना किया कि तुम फाख्ता की मदद न करो, लेकिन अगर तुम मदद न करती तो आज हमारे पास ये जादुई मटका नहीं होता। अरे मिठू भाई, हमें कभी किसी की मदद इस सोच से नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे काम आएगा। कोई हमारे काम आए ना आए, हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप किसी की मदद करो तो वो भी आपके काम जिंदगी में कभी न कभी जरूर आता है। मुझे विश्वास था कि फाख्ता माजी झूठ नहीं कह रही, लेकिन जब मैंने आप दोनों की बातें सुनी तो मुझे भी लगा कि फाख्ता माजी ने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ कहा। परंतु मैं गलत थी, फाख्ता माजी ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। सच में ये मटका जादुई है। मिट्ठू भाई, अभी आपको कुछ और खाना हो तो बताइएगा, मैं जरूर इस मटके से मांग कर आपको दूंगी। अरे मुझे अभी बिरयानी खाने का मन हो रहा है, बस थोड़ी सी। क्या ये मटका मुझे देगा? जी जी, क्यों नहीं, आप मेरे दोस्त हैं, मैं जरूर आपको इस मटके से बिरयानी मांग कर दूंगी। रानो उस मटके से बिरयानी मांगती है। वो मटका रानो को बिरयानी भी दे देता है। वो दोनों बिरयानी खाते हैं, परंतु कालू तो बिरयानी नहीं खाता, क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा हुआ था। उसके प्लान तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे और कोई भी नहीं जानता था कि कालू आज रात ही मटके को चुरा लेगा। ऐसे रात के समय में कालू कौवा मटके को उठा लेता है और वे सोचता है कि वह ये मटका लेकर किसी और जंगल में रहने लगेगा। परंतु जैसे ही कालू कौवा मटके को हाथ लगाता है, वैसे ही कालू को जोरदार करंट लगता है और कालू चिल्लाता है, ओ बचाओ, लग गई, हाय, इतनी जोर से लग गई। कालू के चिल्लाने की आवाज सुनकर तो तोता और रानो चिड़िया भी उठ जाते हैं। कालू रो रहा था। मुझसे गलती हो गई, रानो मुझे माफ कर दो। सच में मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। और हाँ, अब तो मैं तुम्हारे इस जादुई मटके से मिली कोई चीज भी नहीं खाऊंगा। बहुत जोर से करंट लगा है मुझे। मैं समझ गया कि ये मटका तुम जैसे ईमानदार पक्षियों के लिए है, ना कि मुझ जैसे लालची पक्षियों के लिए। मैं आइंदा कभी भी लालच नहीं करूँगा। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है, प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं करेंगी रानो तुम्हें माफ, तुम्हें जरा शर्म ना आई? रानो तुम्हें वो देती तो है जो तुम कहते हो, फिर तुम क्यों मटके को चुरा रहे थे? अरे तोते भाई शांत हो जाएं, कालू को अपने किए की सजा मिल चुकी है और कालू दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा। फिर रानो उसे माफ कर देती है और ऐसे वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।